प्यारे साथियों, आज शाम की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। 6 अक्टूबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए पशु परिचारक सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन प्यारे साथियों, आज शाम है वो आपके अपडेट ये आ रहा है कि पशुपालन भर्ती को स्थगित है वो कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि पशु परिसर भर्ती 2023 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होने थे उनको अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित किया जाता है। नई तिथि के लिए अलग से है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो क्या है सच्चाई, क्यों है वो इसकी फॉर्म है वो स्थगित हुए हैं? बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कन्फ्यूजन में है कि सर फॉर्म स्थगित हुए हैं या भर्ती स्थगित हुई है। तो जो आपका ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर अब हम तैयारी करें या नहीं करें, हमको पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमने किताबें ले आए, हमने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, हमने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, अब हम क्या करें? भर्ती तो स्थगित हो गई है। प्यारे साथियों, आपका जो ये बड़ा डाउट है ना, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देंगे ये खबर सुन करके कि आप भाई साहब भर्ती स्थगित हो गई है। तो सारी सच्चाई आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, बने रही वीडियो के साथ में अंत तक। चलते हैं वीडियो के अंदर आगे और करते हैं आपके डाउट का पर्दाफाश। प्यारे साथियों, पशु परिसर के लिए क्लासें आपके चैनल पर लगाई जा रही है। सर जी क्लासें क्यों लगा रहे हैं? जो भर्ती स्थगित हो गई है, आगे सारा मामला पर्दाफाश कर दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये नंबर आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं। सारे डाउट वीडियो के अंत तक है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है वो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया गया है। देख सकते हो आप लोग, ये नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज है वो जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस नोटिफिकेशन की जो भाषा है बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे और बार बार मुझे भी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर भर्ती स्थगित हो गई है। लेकिन यदि आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे, इस प्रेस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये भर्ती आपकी कब आई थी? सर जी 6 अक्टूबर को इसके भर्ती आई थी और 13 तारीख से यानी आज से इसके फॉर्म है वो शुरू होने वाले थे। ओके, तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या लिखा है ब्लैक के अंदर कि उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा स्थगित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि के संबंध में नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर यथा समय बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। विज्ञापन के शेष प्रावधान और शर्तें यथावत रहेगी और नवीनतम अद्यतन के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। सर इस लाइन का मतलब क्या है? जो ब्लैक लाइन लिख रखी है, एक तो ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसी के अंदर सारा मामला उलझा हुआ है। तो पहली बात तो करते हैं कि सर भर्ती स्थगित हुई है, भर्ती की स्थगित नहीं हुई है। ये आप देख सकते हो, विज्ञापन की शेष शर्तें वही है, यथावत रहने वाली है। 10वीं पास योग्यता रहेगी, भर्ती की संख्या वही रहने वाली, पदों की, ठीक है, वही आपके एज क्राइटेरिया रहने वाला है, वही सिलेबस रहने वाला है। मतलब चेंज क्या हुआ है? जो फॉर्म आज से भरे जाने थे ना, ये फॉर्म है वो आपके बस स्थगित किए हैं। ठीक है, ये फॉर्म आगे वापस भरे जाएंगे आपके जनवरी या फरवरी माह के अंदर। ठीक है, जहाँ तक है जनवरी माह के अंदर आपके इसके फॉर्म है वापस आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है ना, इसको स्थगित किया है। अभी फॉर्म स्थगित किया है, भर्ती स्थगित नहीं की है ना। क्या नहीं की है? भर्ती स्थगित नहीं की है। क्या किया है? फॉर्म हमार नहीं भरे, पच भरी जी। बस हमारी मारवाड़ी में समझो थान तो इना फॉर्म हमार नहीं भरी जेला, इना फॉर्म पचे भरी जी। भर्ती तो वही जे, सिलेबस वही जे, पढ़ाई थानी करनी है। तो एक तो है कि फॉर्म थोड़ा सा मोड़ा भरी जनाला है। समझ गए मेरी बात? तो सर ऐसा क्यों किया, इसके फॉर्म स्थगित क्यों किए? आपको पता है आचार संहिता चल रही है, इसके फॉर्म कम से कम 10-15 लाख तो फॉर्म आने की पूरी संभावना थी। ठीक है, अब आचार संहिता के दौरान आपको पता होता है कि ऐसा चुनाव आयोग भी नहीं चाहता है कि किसी भी ऐसी गतिविधि के कारण जो चुनाव मतलब मत प्रदान करने वाली जनता है या जो कैंडिडेट है उनका है वो आपके मत प्रभावित ना हो। यानी यदि समझो कि ये जो 10 लाख 15 लाख फॉर्म आते इस भर्ती के अंदर, ये सब एक पक्ष में वोट चले जाते। समझ गए मेरी बात? ये सारे वोट एक पक्ष में चले जाते। समझ गए? इस वजह से अभी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए इसके फॉर्म को अभी हाल फिलहाल स्थगित किया गया है। बाद में इसके फॉर्म है वो आपके पुनः चालू किए जाएंगे। भर्ती वही है, पद वही है। हो सकता है कि पद बढ़ भी सकते हैं, यदि अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चुनाव का मामला है। ठीक है,
समझ गए मेरी बात हो। तो अभी इसके फॉर्म नहीं आएंगे सर, फॉर्म कब आएंगे, ठीक है, तैयारी करें या नहीं करें, चलो सर बताओ इसके फॉर्म वापस कब आ जाएंगे, तैयारी करें या नहीं करें, आप तैयारी पर लगे जाओ। आपने एक लाइन नहीं पढ़ी उसके अंदर, शेष शर्तें क्या लिख रखा है, शेष शर्त यथावत है, क्या है, शेष शर्त यथावत है। एक शेष शर्तों के अंदर परीक्षा की शर्त भी है। परीक्षा कब है सर जी, परीक्षा अप्रैल से जून के मध्य हो सकती है, अप्रैल से जून के मध्य, आपके अप्रैल से जून के मध्य परीक्षा हो सकती है। समझ के मेरी बात, शेष शर्तें वो की वो है, कोई चेंज नहीं है सर, हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म आगे गए हैं तो क्या हो गया, सही बात है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपकी परीक्षा की तिथि वही है, सिलेबस वही है, फॉर्म भी आप ही भरोगे, बस इतना है कि फॉर्म अभी 13 तारीख से ना भर के आगे अगले आपकी जनवरी माह के अंदर वापस आपके फॉर्म है वो आ जाएंगे। आपको तैयारी चालू रखनी है, तैयारी आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। यदि आपके जनवरी में फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है, जनवरी में फॉर्म आते हैं तो आपके अप्रैल मई के अंदर एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है। यानी आपके पास तो वही टाइम है, बस आपका फॉर्म थोड़ा लेट भरा जाएगा, बस इतना सा आपके चेंजेस हुआ है, बाकी भर्ती वही की वही है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, स्थगन के अंदर और कैंसिल रद्द करने के अंदर रात दिन का अंतर होता है, ठीक है। दो शब्द होते हैं हिंदी के, एक होता है स्थगित, एक होता है रद्द, ठीक है। रद्द करने का मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी समाप्त, क्लोज। स्थगित का मतलब है थोड़े टाइम बाद वापस शुरू हो जाएगी, समझे मेरी बात। चलो, तो ये सारे के सारे डाउट आपके मैंने हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब सर जी भर्ती की आपके होगी, ये तो फिक्स हो गया है, बस फॉर्म बाद में भरे जाएंगे, बस आप लोग तैयारी पर लगे रहो। 90 57 92 56 04 ये नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर देना पशु परिचर के लिए। आपके 2 भाग रहने वाले हैं सिलेबस के अंदर, आपको पता है, एक तो जीके मैथ वाला साइंस वाला भाग और एक रहने वाला पशुपालन वाला भाग। शानदार तैयारी आपको करवाई जाएगी फ्री में, है ना, कोई कोर्स नहीं बेचने वाले हैं, कुछ भी कोई पेड प्रमोशन नहीं होने वाला है क्लासों के अंदर, ओनली ऑन फ्री क्लास से यूट्यूब पे पूरा कोर्स करवाया जाएगा। जल्द ही आपके कंटेंट उपलब्ध होते ही शानदार क्लासें लगाई जाएगी। अभी भी क्लासें चल रही है, रोज़ाना 8 बजे क्लास हो रही है, सभी साथी ज्वाइन करो। शानदार भर्ती है, ठीक है, टाइम पर लग जाओगे तो कम से कम आज की बेरोजगारी के अंदर 10वीं पास विद्यार्थी 12वीं पास विद्यार्थी यदि 16-17 हज़ार पे ग्रेड पे भी लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी है सभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जब भी फॉर्म आएंगे, और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से जारी रखेंगे। विशेषकर जो गाँव के हमारे विद्यार्थी है, खेती किसानी करते हैं, है ना, उनको तो ज़रूर पढ़ाई करनी है और अपना निकाल देना। अपना काम है क्या है बताओ, अपना काम ही तो है ना, पशुओं का पालन करना, गाय भैंस रखना, दूध दोना, उनको चारा देना, उनकी देखभाल करना, रहे खेती किसानी करना। गांव के विद्यार्थी हैं, हमारा तो काम ही यही है भाई साहब। इस काम के साथ यदि पैसे भी मिलते हैं अच्छी बात है ना, जॉब लग रही सरकारी जॉब, इसमें क्या नुकसान है बताओ, कोई नुकसान है वो नहीं है ना। तो ग्रामीण परिवेश के सब विद्यार्थी को शानदार तैयारी करनी है, धमाकेदार तैयारी करनी है, और बस अपना पैशन है भाई है। अपने घर में गाय भैंस नहीं होती तो हमारा क्या है, नहीं बोलते हैं एक तरीके से, हमारे तो बोलते कि सुनसान रहता है, वो चीज़ हो जाती है। तो वो शानदार तैयारी आपको करनी है इसकी, ठीक है। अभी स्थगित भर्ती स्थगित नहीं हुई, बस फॉर्म इसके क्या हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, सॉरी फॉर्म इसके बस स्थगित हुए हैं, बाद में इसके फॉर्म है वो वापस भरे जाएंगे। मैंने कारण ही बता दिया आपको क्यों स्थगित हुए हैं, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है।